लेट है पर अकेला नहीं। लास्ट मोमेंट तक लड़ेंगे, आईआईटी क्रैक करेंगे, ठीक है? जो कोटा में जो का जो वाइब है जनरली, वो कोचिंग और बच्चे और टीचर्स, तो वो जो वहाँ पे जाके फील होता है मुझे, वो आई डोंट थिंक कभी जाने वाला है। जो आपकी इंडस्ट्री के लोग नहीं होते, तो वो आपको कहीं ना कहीं से सही एडवाइस कहीं ना कहीं से देते हैं। हाँ, तो एंड तुम्हें लगता है कि हाँ ये कितना सिंपल था। हाँ, होता रहता है, काफ़ी मैसेजेस आते रहते हैं, फिर मुझे बताना पड़ता है कि मैं टीचर नहीं। हाँ, मुझे लगता है नहीं कि मतलब जीतू भैया कुछ एडवाइस देना चाहेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि वो सिचुएशन को समझना या वो सिचुएशन में कुछ एडवाइस करना कोई भी नहीं कर सकता। मौसम तो लेकिन नहीं पता है, दिल्ली के अंदर फ्रॉम 1 महीने से आज अच्छा मौसम है। ओह, सब मुझे ऐसे तो हालत खराब हो रही है। हमारी लड़कियों को भी जीतू भैया तो कैसा लगता है? वो कैरेक्टर को प्यार मिलता है, तो जब पर्सनली कोई भी बात करता है तो वो जीतू भैया नहीं बोलता, जीतू ही बोलता है, तो मैं जीतू बोलूंगी, भैया नहीं बोलूंगी। ओके, तो ये है कोटा के बेस्ट टीचर जीतू भैया। हाँ या ना कुछ बोल भाई। मुझे रियल लाइफ में मेरे जीतू भैया मिले हो या ना मिले हो, बट आज दिल्ली के इतने अच्छे मौसम में मुझे रियल लाइफ जीतू भैया मिल गए हैं। तो हाय गाइस, वेलकम टू फिल्मी बीट। आई एम आंचल सनोरिया एंड मेरे साथ आज हैं जितेंद्र कुमार यानी कि जीतू भैया, जिन्हें आई डोंट थिंक सो कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत है। थैंक यू सो मच यार। थैंक यू सो मच हमें टाइम देने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल कैसा लग रहा है? मौसम तो लेकिन नहीं पता है, दिल्ली के अंदर फ्रॉम 1 महीने से आज अच्छा मौसम है। ओह, सब मुझे ऐसे तो हालत खराब हो रही है। हमारे लिए थोड़ा सा बेटर है क्योंकि हम उसके आदी हो चुके हैं अब। तो सबसे पहले कैसा लग रहा है दिल्ली में आके? हाँ, गर्मी है, लेकिन दिल्ली में आके तो हमेशा अच्छा लगता है यार। अच्छा शहर है, पर हाँ गर्मी ज्यादा है इस बार। है ना, बहुत ज्यादा यार इस बार तो। सबसे पहले अगर मैं बात पर्सनली आई लव जीतू भैया, तो Thank you. अच्छा लगता है आपको जब आपको कोई जीतू भैया बोलता है? कैसा लगता है? नहीं, आई थिंक मतलब वो कैरेक्टर पॉपुलर हुआ है और उसको उतना प्यार मिल रहा है, अप्रिशिएशन मिल रहा है, तो अच्छा ही लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं एज एन एक्टर तुम वही करने आए थे कि तुम्हारे कैरेक्टर्स लोगों तक पहुँचे, और जो कैरेक्टर्स के थ्रू तुम कहना चाहते हो कहानियाँ, वो वो लोगों तक पहुँचे, लोगों का प्यार मिले, तो वो हो रहा है जीतू भैया के साथ एंड जीतू भैया की कहानी के साथ, तो अच्छा ही लगता है। लड़कियां बोलती हैं जीतू भैया, तो कैसा लगता है आई यार? थिंक वो कैरेक्टर को प्यार मिल रहा है, सो जब पर्सनली कोई भी बात करता है तो वो जीतू भैया नहीं बोलता, जीतू ही बोलता है, तो मैं मैंने जीतू बोलूंगी, भैया नहीं बोलूंगी। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ डू यू सी योर ट्रांजिशन फ्रॉम आईआईटी टू ओटीटी? क्या क्या रहा ये सफर? काफ़ी आई थिंक 10 साल हो गए मुझे आईआईटी से निकले हुए, 10-12 साल की जर्नी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मतलब बहुत सारी चीज़ें ट्राई की, इंजीनियरिंग में जॉब भी लिया, ठीक है, और इस फील्ड में भी शुरुआत में अलग अलग तरह की जॉब करने की कोशिश की, तो पूरा जर्नी काफ़ी अच्छा रहा, लेकिन सबसे ज़्यादा मज़ा एक्टिंग में आया, और एक्टर बन पाया। लोगों मेरे जितने भी कैरेक्टर्स हैं, स्टोरीज़ हैं, या जितनी भी मेरे शोज़ और मूवीज़ हैं, वो लोगों तक पहुंची और लोगों ने बहुत प्यार किया, तो कमाल की जर्नी रही है। ऑफ कोर्स मतलब एक कोशिश थी, स्ट्रगल था, जिसमें बहुत कुछ सीखने को मिला, और वो सारी चीज़ें मैं अप्लाई कर पाया अपनी लाइफ टाइम में, जो कि 10 साल का है, तो काफ़ी अच्छा रहा। कैसा लगता है जब मतलब दो आपके इतने वंडरफुल शोज, दोनों के 3 सीजन आ चुके हैं, कहाँ तो आपने इतने साल इंतजार करवाया कोटा फैक्ट्री और पंचायत के लिए, और अब 1 महीने में दोनों को रिलीज कर दिया, तो ये प्यार जो सबसे मिलता है, ये जिस तरह से आपको इस सीरीज के अंदर और फिर ओटीटी के अंदर, आपको लगा था कि आप इस तरह से अपना एक मुकाम बना पाएंगे? क्योंकि तब तक तो आई थिंक जब आपने सोचा होगा ओटीटी वाज नॉट अ थिंग, 10 साल पहले आप बता रहे हैं। हाँ, तब तो सिर्फ फिल्म्स ही हुआ करती थी, Yeah. तो फिल्म्स करने ही, अगर एक्टर बनना है तो फिल्म्स ही एक ऑप्शन था कि फिल्म्स में ही काम करना है, और उसी सोच के साथ आए थे, और अभी भी है कि हाँ तो फिल्म्स में और आगे काम करना है, और बहुत सारे कैरेक्टर स्टोरीज हैं जो बताना बाकी हैं, तो वो मैं कहना चाहता हूँ। बट ऑफ कोर्स ओटीटी ने काफ़ी हेल्प किया, आई थिंक बहुत सारे यंग राइटर्स, डायरेक्टर्स और एक्टर्स सबके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की है ओटीटी ने, और तुम एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, सो मिडवे ही कहीं आया जर्नी के ओटीटी, एंड आई थिंक आई एम लकी कि मैं इस जनरेशन का पार्ट हूँ, अदरवाइज मुझे लगता है कि हाँ थोड़ा सा अलग जर्नी होती, बट ओटीटी ने काफ़ी हेल्प किया। जिस तरह के कैरेक्टर्स मैं परफॉर्म करना चाहता हूँ या पोर्ट्रे करना चाहता हूँ, उस तरह के कैरेक्टर्स मेरी लाइफ में आए बिकॉज ऑफ ओटीटी। तो ऐसे ही कैरेक्टर्स करने का पहले से सोचा हुआ था, लाइक सचिव जी, जीतू भैया? नहीं, पहले से तो खैर कोई सोच के नहीं था। पहले तो सिर्फ यही था कि हाँ काम करना है, एक्टिंग करना है, कैरेक्टर्स तो आए और
अच्छे लगे तो कि ऐसा है। ओके, तो जीतू भैया, एंड हुज योर जीतू भैया इन योर लाइफ? कोई रहा होगा ऐसा? बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग लाइफ में आए हैं जिन्होंने समय समय पे मेंटोर किया है, और आई थिंक मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। आई थिंक मैं बहुत खुद के कॉल्स लेना या खुद के डिसीजन लेने में थोड़ा सा लेज़ी हूँ, तो अगर वो मेंटोर्स नहीं होते तो मैं शायद यहाँ तक नहीं पहुँचता। तो काफ़ी सारे थ्रू आउट द लाइफ टाइम बहुत सारे मेंटोर्स मिले जिन्होंने काफ़ी हेल्प। बट स्टिल कोई अगर आप एक नाम लेना चाहें? एक नाम नहीं ले सकता क्योंकि बहुत अच्छा। सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने थ्रू आउट सपोर्ट किया, मेंटोर किया, लाइफ की अलग अलग सिचुएशन में एडवाइस किया, सजेशन दिए। तो मतलब वो कोई एक नाम नहीं है, बहुत सारे लोग। तीनों सीजन्स में आपने बहुत सारी ऐसी लाइफ के लिए ऐसी एडवाइजेस दी हैं जो पर्सनली लोगों को बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर गई हैं, और अगर मैं आपकी बात करूँ कि वो आपने खुद दिखाई नहीं है पर्दे पे, तो उनमें से कोई ऐसी एडवाइस जो आपने एज जीतू भैया स्क्रीन पर बोली हो बट यू स्टिल अप्लाई इन योर रियल लाइफ? आई थिंक उसमें एक लाइन है जो वो वैभव को बोलता है कि तू लेट है पर अकेला नहीं। तो आई थिंक वो जनरली हम सब लोग कहीं ना कहीं पहुंचने में लेट हैं, और मुझे लगता है कि अकेला भी फील करते हैं। तो वो लाइन बड़ी इंटरेस्टिंग है, और वो फील करा वो थोड़ा सा मोटिवेट करती है कि अगर तुम कहीं थोड़े टाइम बाद भी पहुंचे हो तो इट्स फाइन, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ लोग हैं, तुम आगे बढ़ थोड़ा सकते सा हो। लेट। हाँ, अगर यहाँ पर, क्योंकि आपने आईआईटी किया है एंड वो पूरा जो एक स्ट्रगल रहता है एक स्टूडेंट का, वो आपने पूरा जिया है पर्दे पर भी और रियल लाइफ में भी आप जिस तरह से रहे हो, तो एक कोई ऐसी चीज जो रियल में आज भी बच्चे फेस कर रहे हैं और वो चीज उनको बहुत प्रॉब्लम देती है उनकी पूरी उस जर्नी में, उस स्ट्रगल में, वो एक चीज जो उनके लिए एक हर्डल बन जाती है? आई थिंक मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं, क्योंकि जिस उम्र में वो लोग ये कॉल लेते हैं कि हमें कोटा जाना है या कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाना है फॉर आगे की पढ़ाई के लिए, कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम है उसकी तैयारी के लिए, तो उसके अराउंड जो बातें होती हैं, मतलब वो सोसाइटी की बातें ले लो, वो मुझे लगता है कि काफ़ी प्रेशर क्रिएट करती है। तो आई थिंक वो तुम अपनी लाइफ से हटा सकते हो, वो सारी बातें जो आसपास चलती हैं, वो उन बातों का प्रेशर लेके कोई पॉइंट नहीं है। और मुझे लगता है कि जो सोसाइटी के लोग हैं, जो एक्सपीरियंस लोग हैं, जो अपनी पढ़ाई कर चुके हैं, जॉब करके अपनी अलग लाइफ एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उनको भी जो यूथ है उस पर अलग तरीका का प्रेशर कि भाई ये करना चाहिए लाइफ में या ये नहीं करना चाहिए, वो वाला प्रेशर नहीं डालना चाहिए यूथ पे। तो मतलब अगर तुम यूथ हो तो मुझे लगता है कि तुम्हें इन सब चीज़ों से बचना चाहिए, और प्रेशर लेने वाली बात नहीं है। मुझे लगता है कि सिर्फ तुम्हें बिकॉज वैसा नहीं है कि मतलब इट्स नॉट कि तुम मेहनत करोगे तो तुम्हारा सिलेक्शन हो ही जाएगा, इट्स नॉट लाइक दैट, क्योंकि कुछ लोग होंगे जो मेहनत भी करेंगे पर उनका फिर भी सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स बड़ी कम है, ठीक है, वो लिमिटेड सीट्स हैं। और हो सकता है कि तुमने इक्वली मेहनत की हो और एक नंबर या इक्वल नंबर पे भी तुम अगर तुमसे कोई आगे निकल गया तो निकल गया। सो आई थिंक वो सीट्स का बड़ा गेम है, मतलब नंबर 1 कोई एक ही आ सकता है। तो अगर जो नंबर 2 है उसको डिसहार्टन नहीं होना चाहिए कि उसने उसको अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए कि मैंने मेहनत नहीं की या इसलिए मैं नंबर 2 आ गया। तो वो प्रेशर का, वो अनवांटेड प्रेशर है। तुम सिर्फ तुम्हारा काम है कि कॉन्सेप्ट समझना, पढ़ाई समझना, नॉलेज बढ़ाना, एंड ऑफ कोर्स वो चीज़ें अप्लाई करना इन रियल लाइफ। तो यही तुम्हारा काम है। तुम्हारा काम पढ़ाई में नंबर 1 आना या कहीं सीट ले लेना ये नहीं। लाइफ बहुत बड़ी है और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं जहाँ पे तुम अपना टैलेंट दिखाओगे, अपनी नॉलेज अप्लाई करोगे, तो वो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं। तो और उन अपॉर्चुनिटीज़ का आई थिंक सबको कहीं ना कहीं वेट करना पड़ता है। जो टॉप 1 भी आएगा, मतलब जो जिसकी रैंक 1 भी आएगी, उसको भी वेट करना पड़ेगा अपनी अपॉर्चुनिटी के लिए, जहाँ पे वो अपने स्किल्स, अपना टैलेंट अप्लाई करेगा। तो प्रेशर के बिना पढ़ना चाहिए या प्रेशर के बिना कोई काम करना चाहिए। इसीलिए सीजन 3 में आपने वो लाइन भी काफी सही कही है कि जीत तैयारी, क्या था वो? तैयारी ही जीत है, आई थिंक। एग्जैक्टली, तैयारी ही जीत है। जो भी तैयारी कर रहा है आई थिंक वो सभी हाँ, जीत रहे हैं। क्योंकि ये चीज ना मैंने अपने घर में काफी क्लोजली देखी है। माय ब्रदर यूज्ड टू लाइक स्टडी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स, तो मैंने उनको देखा है जब वो नहीं होता था ना तो वो बड़े वो जाते हैं। आई थिंक तब तक जीतू भैया नहीं थे जिनकी हम ये लाइन बोल पाते कि तैयारी ही जीत है, तो वो लेट हो गया। तो अगर यहाँ पर अभी एक और, जैसे रिसेंटली उसके अंदर आपने ना सीरीज में बात की है पॉलिसीज की तरफ आप रुख करेंगे, तो अभी जो रिसेंटली जो चल रहा है नीट का, उसमें एग्जाम पेपर लीक हो जाना, बच्चे की पूरे सालों की मेहनत, साल की नहीं सालों की मेहनत वो एक तरीके से काफी पानी हो जाती है। तो
व्हाट्स योर टेक ऑन दिस, व्हाट इज योर रिएक्शन, क्या ये इस पर कुछ कहना चाहेंगे? आई थिंक ये काफ़ी थोड़ा सैड इंसिडेंट है कि ऐसा हुआ, एंड ऑफ कोर्स मतलब वो सारी चीज़ें, क्योंकि तुम बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हो, बिल्कुल। लगे हुए हो, ठीक है, और फिर ऐसा कोई इंसिडेंट हो जाए तो दोबारा वो चीज़ करना, तो शुरू उनका से शुरू। शुरू से शुरू करना, एंड यू आर ऑलवेज मेंटली प्रिपेयर्ड, सो सारा मेंटल गेम ही है। तुम प्रिपेयर्ड हो कि अब आज एग्जाम है तो मुझे इससे पहले तैयारी करनी है, फिर वो वापस से सारी चीज़ें लेना, तो आई थिंक इट्स बहुत ही अनलकी, बहुत ही सैड बोल लो, वो वाला काफ़ी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ। बट मतलब कुछ चीज़ें होती हैं उसके किसी के हाथ में नहीं होती शायद, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ऑफ कोर्स चीज़ें बेटर हैंडल हो सकती हैं, बट कहाँ कौन सी क्या गलती हुई मतलब वो मैं कमेंट नहीं कर पाऊँगा, बट काफ़ी अनफॉर्चुनेट है। एंड अगर मैं स्टूडेंट होता तो काफ़ी सैड हो सकता था, बट मैं यही बोलूँगा कि मतलब ऐसी चीज़ों पे आई थिंक किसी का इट्स जस्ट गॉड्स फेथ कि कुछ कर नहीं पाएंगे। सो वापस से अपन कर सकते हैं मेहनत, बाकी सारी चीज़ें अपनी रेडी हैं, सो एक बार फिर शायद देना पड़ेगा एग्ज़ाम, तो इट्स फाइन, मतलब मेहनत की है तो शायद उसका फल बेटर ही होगा। ओके, कोटा की अगर मैं एक मेमोरी आपसे पूछूं, 3 सीजन आपने कोटा में शूट किए हैं, तो उसके ऑब्वियसली कुछ ना ऐसी मेमोरी रही होगी जो आप कभी नहीं भुला सकते, अपने साथ हमेशा रखना चाहते हो। आई थिंक कोटा बहुत ही यूनिक सिटी है, और जो उसका पूरा माहौल है वो कभी जाता नहीं, क्योंकि मैं वहाँ पे रहा हूँ, वो अच्छा। मतलब वो पूरा कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला पूरा माहौल के बीच में मैं रहा हूँ मैंने, वो जो बच्चों का सैलाब निकलता है, Exactly. छुट्टी होती है, वो एक समुंदर बनता है, वो एक जो भी वो यूनिफॉर्म में रहते हैं, तो आप भी रहते थे ऐसे ही? हाँ, सो उनके बीच में मैं रहा हूँ, सो वो बड़ी बड़ी अतरंगी सी फीलिंग है, तो वो जब भी मैं दोबारा शूट करने के लिए आता हूँ तो वो फीलिंग वापस आ जाती है, और मुझे लगता है कि वो फीलिंग कभी जाएगी नहीं, एंड वो ऐसी फीलिंग है कि हाँ मैं चाहूँगा भी नहीं कि वो कभी जाए। तो जो कोटा में जो वाइब है जनरली, वो कोचिंग और बच्चे और टीचर्स, तो वो जो वहाँ पे जाके फील होता है मुझे, वो आई डोंट थिंक कि कभी जाने वाली है। नाउ यू आर कंप्लीटली स्विच टू एक्टिंग करियर, तो यहाँ पर जब कभी आप किसी चीज़ को लेके डिलेमा में होते होंगे, या जब कभी आप किसी चीज़ को लेके क्वेश्चन में रहते होंगे, तो कोई ऐसी उस टाइम पे आपको कौन जीतो भैया बनता है? आप अपने खुद के, आप उस टाइम पे अपने साथ वो रख सकते हो, फिर कोई आपको ऐसा चाहिए होता है? नहीं, ऑफ कोर्स यही होता है, तो कोई दोस्त के सामने मैं अपनी सिचुएशन शेयर करूँगा कि ऐसी सिचुएशन है, अभी मैं कैसे आगे बढ़ूँ। ऑफ कोर्स जो आपकी इंडस्ट्री के लोग नहीं होते, तो वो आपको कहीं ना कहीं से सही एडवाइस कहीं ना कहीं से देते कुछ भी। हैं, हाँ, तो एंड तुम्हें लगता है कि हाँ ये कितना सिंपल था, ये मैं क्योंकि वो तुम्हें एकदम ही आउट ऑफ द बॉक्स पर्सपेक्टिव देते हैं, जो क्योंकि वो लोग वो फेस नहीं कर रहे होते हैं। ऐसे ही अगर उनकी इंडस्ट्री में अगर वो अपने काम में कुछ सिचुएशन फेस कर रहे होते हैं, तो अगर वो मेरे साथ शेयर करते हैं, तो अचानक से मैं उनकी इंडस्ट्री का भी पार्ट नहीं हूँ, तो कुछ सजेशन मेरे यहाँ से चल जाते हैं, तो वो काफ़ी हेल्प करता है। तो मेरे ऐसे काफ़ी सारे दोस्त हैं जो इस इंडस्ट्री का पार्ट नहीं है, तो मैं उनके साथ शेयर करता हूँ, तो कई बार ऐसी एडवाइस मिल जाती है, ऐसा सजेशन मिल जाता है जो कि काफ़ी हेल्प कर जाता है, तो उसी टाइम पे वही मेंटर हो जाता है, वही मेरा जीतू भैया हो जाता है। बट हाँ, मेनली आई लुक फॉर फ्रेंड सपोर्ट इन सिचुएशंस। ओके, तो ऑब्वियसली जीतू भैया से अलग एक और सचिन जी का कैरेक्टर है आपको, और अगर आप बैठे हैं तो मेरे को पूछना पड़ेगा कि वो जो सचिन जी थे, पंचायत 4 ऑब्वियसली आएगा, तो उसमें आगे क्या कहानी, क्या कुछ हिंट दे सकते हो आप हमारी ऑडियंस को? कुछ नहीं दे सकते? बिल्कुल भी नहीं। मेरे पास हिंट्स है भी नहीं, और होते तो भी मैं नहीं देता, मतलब पॉइंट क्या रहेगा अगर मैं मैंने कहानी सोचा बता फिर दूंगा। पूछ लेते, क्या पता कुछ मिल जाए। नहीं, मैं कहानी बता दूंगा तो मजा क्या आएगा। कहानी नहीं, कुछ भी, मतलब कोई भी हिंट hint। इन द सेंस आई डोंट थिंक कि मेरे पास कोई हिंट है। चलो यही बता दो कब तक आ जाएगी, कब देखेंगे, उसके लिए तो हमें अरे सालों time लगेगा। इंतजार नहीं करना पड़ेगा। नहीं, वो सालों इंतजार करते हैं तो ही उसका फल होता है, वो बनने में टाइम लगता है, राइटर्स टेक्स टाइम, जो भी चीज़ है तभी वो इतनी अच्छी बन के आती है, वो मेहनत है, वो राइटिंग पूरा, तो उसमें मुझे लगता है कि टाइम लगता है और लगना चाहिए। सो जितना भी जल्दी हो सकेगा हम ट्राई करेंगे और जल्दी। I want to let you know कि other than सचिव जी and जीतू भैया, I also like you in जादूगर and राइडिंग। तो वो बहुत, मतलब जो लोग ना, मतलब सचिव जी एंड वो तो सबको वो है, बट मन गया यार वो भी है एक। हम जैसे यूजुअली बात करते हैं मेरे फ्रेंड में, मैंने कल भी बताया कि मैं ना जीतू भाई, क्योंकि मैंने बोला कि तूने जादूगर देखा है, मैं उनका इंटरव्यू करने जा रही हूँ, और मैंने ऐसे किया सचिव जी, अच्छा सचिव जी तो वो वाला। ये आपको रियल लाइफ में कभी ऐसा कोई फैन मूवमेंट रहा है कि अरे वो वैसे कोई ऐसा हो रहा हो, बट सचिव जी और उनसे काफी लोग आपको बड़ा वो करते हैं? हाँ, मुझे लगता है कि पंचायत जिस तरह की कहानी है वो बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुँची है, हाँ। और कोटा फैक्ट्री जिस तरह का शो है वो काफ़ी लोगों तक पहुँचा है, तो वो
और वो अपने आप होता है, वो नेचुरली होता है, मतलब उसमें यू कैन नॉट तुम उसको इन्फोर्स नहीं कर सकते कि तुम मुझे ऐसा चीज़ क्यों बुला रहे हो या इसी से क्यों पॉपुलर हो। उसमें तुम कुछ बुरा कर भी नहीं सकते। लगता ना कुछ? नहीं बिल्कुल भी नहीं, वो बहुत कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो तुम कि कौन सी चीज़ पॉपुलर होने वाली है, कौन सी चीज़ लोगों तक पहुंचने वाली है। वो एज फिल्म मेकर्स, एज एन एक्टर, जो भी तुम काम कर रहे हो, तुम नहीं पहले से सोच के नहीं बैठ सकते कि यार ये तो लोगों तक पहुंचेगा, और वो हुआ इन शोज के साथ। रियल लाइफ में भी हो तो रियल में जीतू भैया सोच के आपसे एडवाइस ले रहा है कि हाँ भाई कौन कर रहा है। हाँ होता रहता है, काफ़ी मैसेजेस आते रहते हैं, फिर मुझे बताना पड़ता है कि मैं टीचर नहीं Actor हूँ। हूँ। ओके तो लास्टली इस इंटरव्यू को खत्म करते हैं क्योंकि मैं बात करती रहूंगी आपसे अगर ये नहीं कोई बोलेगा। तो लास्टली एज जीतू भैया एक एडवाइस जो आप यूथ को और हर उस इंसान को जो कहीं ना कहीं अपनी एक जंग अपनी एक अलग ही वो कर रहा है, उसके लिए एज जीतू भैया को एडवाइस देना चाहें तो? हाँ मुझे लगता है नहीं कि मतलब जीतू भैया कुछ एडवाइस देना चाहेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि वो सिचुएशन को समझना या वो सिचुएशन में कुछ एडवाइस करना कोई भी नहीं कर सकता। वो उनको खुद ही को डील करना पड़ेगा उस सिचुएशन से, और खुद ही को रास्ता निकालना पड़ेगा, और कोई भी वो रास्ता निकाल नहीं सकता है उनके अलावा। जो भी सिचुएशन होता है, या तो वो यूथ हो या कोई भी अपनी तरह की अपने स्ट्रगल्स, अपनी लड़ाई लड़ रहा है, तो खुद ही को ही सॉल्व करना पड़ेगा। एंड मुझे लगता है कि हमें एडवाइस करना भी नहीं चाहिए, वरना हमें अच्छी चीज़ें नहीं मिलेंगी जो वो लोग करने वाले हैं उस सिचुएशन से निकल Experience से ना? हाँ एग्जैक्टली। ओके थैंक यू सो मच, Thank you. ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस सीजन। ऑब्वियसली ये भी काफी सारे रिकॉर्ड तोड़ेगा जैसे पहले वाले ने तोड़े, एंड वी विल मिस यू एज जीतू भैया फॉर श्योर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।